Hello friends, welcome to at this channel. In this video I will discuss about ट्रायक। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रायक होता क्या है। तो अगर हम बात ट्रायक की करते हैं तो हम कह सकते हैं जो ट्रायक है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रायोड प्लस AC। ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, इसका मीनिंग हुआ कि ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो ट्रायोड देखिए होता क्या है, जब सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उस समय रेक्टिफिकेशन पर्पज़ के लिए जो डिवाइस यूज होती थी उसका नाम हुआ करता था डायोड वाल्व। और उसी डायोड वाल्व को से की तरह ही एक दूसरी डिवाइस थी जिसका नाम था ट्रायोड वाल्व। देखिए डायोड वाल्व कुछ इस तरह से था, एक वाल्व था जिसके अंदर वैक्यूम होता था। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते थे, जिसमें एक इलेक्ट्रोड का नाम था एनोड और दूसरे का नाम था कैथोड। तो इस तरह की जो डिवाइस थी इसका नाम था डायोड वाल्व, डाई इलेक्ट्रोड वाल्व। तो ये काम, इसका जो फंक्शन था कैसा था, सिमिलर टू फंक्शन ऑफ दिस डिवाइस वाज सिमिलर टू डायोड। और इस डिवाइस को बाद में रिप्लेस किया गया, सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस के आने के बाद इसको रिप्लेस किया गया बाय द डायोड। इसी तरह से एक दूसरी डिवाइस थी जिसका नाम था ट्रायोड वाल्व। ये वाल्व था, इसके अंदर वैक्यूम होता था और इसमें ये तीन इलेक्ट्रोड होते थे। एक इसमें एनोड था, एक कैथोड था और एक इसमें तीसरा टर्मिनल था जिसका नाम था गेट। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज द ट्रायोड वाल्व। ट्रायोड वाल्व मीन्स ट्राई इलेक्ट्रोड वाल्व। तो देखिए ये जो हमारा ट्रायक है, दिस ट्रायक इज सिमिलर टू दिस ट्रायोड वाल्व एंड दिस कैन वर्क फॉर अल्टरनेटिंग करंट, दिस कैन वर्क एट अल्टरनेटिंग करंट। देखिए इसमें होता क्या है, इसके अगर हम बात करते हैं सिंबल की, देखिए ये इसका सिंबल है। और सिंबल से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं और कुछ इसका देखिए कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, जिसमें इस टर्मिनल को हम कह सकते हैं MT1 मेन टर्मिनल 1, या इसी को कह सकते हैं R एनोड 1 कह सकते हैं। ये सेकंड टर्मिनल है, इसको कह सकते हैं MT2 मीन्स मेन टर्मिनल 2, R इसी को एनोड 2 कह सकते हैं। और ये इसमें एक तीसरा टर्मिनल है जिसको हम कह सकते हैं ये है गेट। तो अगर जो है इसमें इस तरह से अगर हम कनेक्शन करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ऐसा हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं मीन्स वोल्टेज एट MT1 इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज हम दे रहे हैं MT1 पर और MT2 पर हम नेगेटिव वोल्टेज देते हैं। तो इस स्थिति में जो जंक्शन यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए जो फॉरवर्ड बायस है ये जो है ये मतलब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होगा N4 पर और P1 पर। तो जब ये N4 पर अप्लाई होगा तो N4 को क्या करेगा, रिवर्स बायस कर देगा। तो जब रिवर्स बायस करेगा तो इसका मतलब N4 के थ्रू कंडक्शन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वर्क करेगी, इतनी लेयर वर्क करेगी एज द ओपन स्विच। तो इसका मतलब ये जो इतनी लेयर है, ये लेयर हमारी क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी।
और यहाँ से जो नेगेटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल N2 को क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस कर देगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह से इस समय जो रिस्पांसिबल लेयर्स होंगी कंडक्शन के लिए वे कौन सी होंगी, P1 N1 P2 N2। मतलब जो कंडक्शन होगा किसके थ्रू होगा, P1 N1 P2 एंड N2 के थ्रू कंडक्शन होगा। और जब इसमें इससे कंडक्शन होगा तो हमारा जो जंक्शन J1 है, J2 एंड J3, तो इसमें जो रिस्पांसिबल जंक्शंस होंगे वो कौन से होंगे, J1 J2 एंड J3 होंगे। तो इसमें अगर इस समय हम देखें तो ये जो जंक्शन J1 होगा, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव का इफेक्ट P1 पर आ रहा है, नेगेटिव का इफेक्ट N1 पर आ रहा है, इसलिए जंक्शन J1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। अगर J2 को देखते हैं तो J2 N1 और P2 से बना है, तो N1 पर पॉजिटिव का इफेक्ट आएगा, P2 पर नेगेटिव का इफेक्ट आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये जो है ओपन स्विच की तरह से काम करेगा। और इसकी बात अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है जंक्शन J3 P2 और N2 से मिलकर बना है। तो P2 पर क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज का इफेक्ट होगा, N2 पर नेगेटिव वोल्टेज का इफेक्ट है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो इस जंक्शन J2 के रिवर्स बायस होने की वजह से क्या होगा, ये हमारा जो ट्रायक है, ये ट्रायक हमारा कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये कंडक्ट करे, इसके लिए ज़रूरी ये है कि इस वोल्टेज को इतना बढ़ा दें कि जंक्शन J2 का क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। तो अगर जंक्शन J2 का एवलांची ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसमें जो है P1 N1 P2 N2 से जो है क्या हो जाएगा, कंडक्शन होने लगेगा। तो सेम यही चीज़ इधर भी होगा। अगर हम इस वोल्टेज को उल्टा कर देते हैं देखिए, ये था हमारा P1, ये था N1 और ये था P2, N2 N3 N4। ये यहाँ पे कंडक्टिंग कोटिंग है। ये टर्मिनल हमारा MT1 है, ये टर्मिनल हमारा MT2 है। तो अभी हम पिछले वाले कनेक्शन में भी हमने गेट पर कनेक्शन नहीं दिया था, अब भी नहीं दे रहे हैं सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस समय MT1 को हम नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं और MT2 को पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं। अब तक उल्टा किए थे, मतलब बैटरी हम इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे। तो इस समय अगर देखें तो ये नेगेटिव वोल्टेज है, ये P1 और N4 दोनों पर अप्लाई होगा, और ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है, ये पॉजिटिव वोल्टेज ये P2 और N2 दोनों पर अप्लाई होगा। तो इस P2, ये पॉजिटिव वोल्टेज P2 और N2 पर अगर अप्लाई होगा, इस समय जो हमारा N2 होगी ये क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, इसके थ्रू कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। तो जब इसके थ्रू कोई कंडक्शन नहीं होगा तो इस समय जो इसमें रिस्पांसिबल लेयर होगी, जो कंडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, ये होगा P2 N1 P1 और N4 से होगा, क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ पे N4 को फॉरवर्ड बायस करेगी, P1 को रिवर्स बायस करेगी, लेकिन ये P1 इसमें कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो इस तरह से इस समय जो कंडक्शन होगा वो किसके थ्रू हो रहा है, P2 N1 P1 एंड N4 के थ्रू हो रहा है। तो इस स्थिति में भी अगर देखा जाए तो ये जंक्शन J1 था, ये J2 था, ये J3 था। J3 तो इनएक्टिव हो गया इस समय। तो जो कंडक्शन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, जंक्शन कौन से हो रहे हैं, J2 J1 और ये J3 है। ये भी नहीं, इसका भी कोई रोल अभी नहीं है
तो हम कह सकते हैं ये भी इनएक्टिव ही है, इसका कोई रोल ही नहीं है, हमने कनेक्शन ही नहीं किया है। और ये है हमारा J4। तो जो कंडक्शन हो रहा किसके थ्रू हो रहा है, J2, J3, J2, J1 और J4 के थ्रू हो रहा है। अच्छा, इस समय अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं जो J2 है, ये J2 क्या है, ये फॉरवर्ड बायस है। क्यों? क्योंकि J2 P2 और N1 से बना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। अगर हम J1 को देखते हैं तो J1 जो है N1 और P1 से बना है, N1 पर पॉजिटिव का इफेक्ट होगा और P1 पर नेगेटिव का इफेक्ट होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। अगर J4 को देखते हैं तो J4 N4 और P1 से बना है, तो P1 पर पॉजिटिव का इफेक्ट होगा, N4 पर नेगेटिव का इफेक्ट होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो इसलिए जो है क्या होगा कि इसमें यदि हम इस इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसी जंक्शन J1 का क्या हो जाएगा, एवलांची ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे इसका एवलांची ब्रेकडाउन होगा, डिवाइस कंडक्शन में आ जाएगी। तो ओवरऑल मीन्स क्या हुआ, मीन्स ये हुआ कि ये हमारा जो ट्रायक है ये दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है। बस बात ये है कि वोल्टेज का एक सफिशिएंट लेवल हो। देखिए, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि जैसे अगर हम ये कहें कि दिस इज़ द ट्रायक, देखिए ये ट्रायक है, ट्रायक का सिंबल हुआ। इस टर्मिनल को हम कहेंगे दिस इज द MT1 एंड दिस इज द MT2। अगर हम ये कहें कि इफ दिस इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस वोल्टेज नेगेटिव, और यहाँ पे गेट पर हमने कोई भी सिग्नल नहीं दिया, तो अगर इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है एक सफिशिएंट लेवल पे पहुँच जाता है, मतलब इस समय जो VI था ये कितना हो जाए, VBU के बराबर हो जाए, ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर हो जाए, तभी ये कंडक्शन मोड में आएगा। इसी तरह से इस समय भी अगर ये VI VBU के बराबर हो जाए तभी ये कंडक्शन मोड में आएगा। अभी यहाँ पे MT1 पर पॉजिटिव, MT2 पर नेगेटिव है। और इस वाले में क्या है, MT1 पर नेगेटिव, MT2 पर पॉजिटिव है, MT1 पर नेगेटिव, MT2 पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी स्थिति यही है कि जब तक ये वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर नहीं होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा। तो कंडीशन यही है कि अगर हम गेट पर कोई भी सिग्नल नहीं दे रहे हैं तो डिवाइस कंडक्शन में आए, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वोल्टेज का एक सफिशिएंट लेवल हो। मतलब अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव दिए हैं MT1 पर, MT2 पर नेगेटिव दिए हैं, तो इन दोनों वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज एट दिस ट्रायक, दिस शुड बी इक्वल टू VBU, ब्रेक ओवर वोल्टेज। अगर ऐसा होगा तो इसमें डिवाइस में कंडक्शन इधर से इधर स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर ये इस टाइप से है, मतलब MT1 एंड दिस इज MT2, अभी हमने क्या किया है, इधर पॉजिटिव दे दिया है, इधर नेगेटिव दे दिया है, तो अब भी अगर इन दोनों के बीच का वोल्टेज एक प्रॉपर लेवल को क्रॉस कर जाएगा तो डिवाइस का जो कंडक्शन है इधर से इधर होने लगेगा। मतलब ये कब पॉसिबल हो रहा है, जब इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, एट एवलांची ब्रेकडाउन, एवलांची ब्रेकडाउन। जब एवलांची ब्रेकडाउन हो रहा है तभी ये चीज़ें, ये कंडक्शन पॉसिबल हो रहा है, एवलांची ब्रेकडाउन। देखिए इस समय की स्थिति क्या है, M1 को हमने पॉजिटिव किया था, M1 को पॉजिटिव किया था MT2 की तुलना में, तो किसका ब्रेकडाउन हो रहा था, J2 का। मतलब जब J2 का एवलांची ब्रेकडाउन होगा तब ये कंडक्शन होगा। और इस समय किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, J1 का। तो ओवरऑल ये है कि इसमें कंडक्शन तो हो सकता है लेकिन इसमें ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। तो क्योंकि ये ट्रायक जो है दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकती है, इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस ट्रायक इज द बाई डायरेक्शनल डिवाइस। आर जो डिवाइसेस बाई डायरेक्शनल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आर दिस ट्रायक इज द AC डिवाइस। ये क्या है, AC डिवाइस है।
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ट्रायक दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है, फ्रॉम MT1 टू MT2 और फ्रॉम MT2 टू MT1। अभी जो है इसमें हमने जो है गेट का यूज़ नहीं बताया है, मतलब अभी ये जो कंडक्शन पॉसिबल हो रहा है वो बिना गेट के एप्लीकेशन के हो रहा है। अब अगर हम गेट पर कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, देखिए तब क्या होता है। अच्छा, इसी गेट के एप्लीकेशन के आधार पर ही जो है इस ट्रायक को 4 तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है, जिनको हम इस ट्रायक के 4 ऑपरेशनल मोड कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर ये जो है हमारा ये ट्रायक का MT1 हुआ, ये MT2 हुआ, ये इसका गेट हुआ। तो एक स्थिति ये बन सकती है कि यहाँ पर हम MT1 पर क्या दे दें, पॉजिटिव दे दें, MT2 पर क्या दे दें, निगेटिव दे दें। तो हमने कहा कि इस समय इसमें ब्रेकडाउन तभी होगा जब इसमें जंक्शन J1 सभी इसमें हमने लिखा था कि जंक्शन J2 का क्या हो जाए, एवलांची ब्रेकडाउन हो जाए। तो या तो जंक्शन J2 का एवलांची ब्रेकडाउन हो जाए तो बिना गेट के एप्लीकेशन के जो है ये कंडक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बिना ब्रेकडाउन हुए ये कंडक्ट करे तो हमको इसके गेट पर एक वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। लेकिन पॉजिटिव करेंगे तो भी कंडक्ट कर सकता है, निगेटिव करेंगे तो भी कंडक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके गेट पर हमको पॉजिटिव अथवा निगेटिव एक वोल्टेज कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इस पर पॉजिटिव कर रहे हैं या आर निगेटिव कनेक्ट कर रहे हैं तो इस समय इसमें जो कंडक्शन होगा ये इधर से इधर होगा। तो इसी को जैसे अगर हम इसको पॉजिटिव कर रहे हैं, मतलब अगर हम ये कहें कि MT1 जो है इस पर वोल्टेज पॉजिटिव है MT2 की तुलना में, और जो गेट है, गेट पर भी जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है किसकी तुलना में, MT2 की तुलना में। तो इसको कह सकते हैं मेथड 1 और इसी को कह सकते हैं मोड 1। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि यही जो अभी हमने बना रखा है इसी को अगर कहें MT1 पर हमने पॉजिटिव दिया और गेट पर अगर हमने निगेटिव दिया तो हम कह सकते हैं ये दूसरा तरीका हुआ इसको ऑपरेट करने का। तो इसको कह सकते हैं दिस इज द मोड 2। इसी तरह से इसकी स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि अगर हम इसको इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं ऐसे कि ये जो MT1 है इसको हम यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं जो MT2 है इसकी तुलना में, मतलब यहाँ पे हम पॉजिटिव दे रहे हैं। तो देखिए इस समय ये अभी हमने कहा कि बिना गेट सिग्नल अप्लाई किए भी ये कंडक्ट कर सकता है, लेकिन ये कंडक्ट तभी करेगा जब इसमें एवलांची ब्रेकडाउन हो। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसमें एवलांची ब्रेकडाउन होना आवश्यक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एवलांची ब्रेकडाउन के पहले कंडक्ट करें तो इस पर पॉजिटिव अथवा नेगेटिव वोल्टेज हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर जो है मान लेते हैं कि हमने जो है पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर MT1 हमारा नेगेटिव है और हमारा जो गेट है, हमारा जो गेट है ये अगर पॉजिटिव है तो इस तरह का जो इसको ऑपरेट करने का तरीका हुआ ये मेथड 3 हुआ, या इसी को हम कह सकते हैं मोड 3 ऑपरेशन हो गया। इसी तरह से एक चौथा इसका हो जाएगा MT1 जो है ये निगेटिव है और हमने गेट पर क्या दे दिया, निगेटिव दे दिया। तो ये इसको ऑपरेट करने का चौथा तरीका हुआ जिसको हम कह सकते हैं दिस इज द मोड 4। और इन दोनों कंडीशन में अभी जो कंडक्शन होगा, जो करंट फ्लो करेगी, ये इधर से इधर होगी। तो इसी को देखिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये है मोड 1, मतलब MT1 क्या है, पॉजिटिव है MT2 की तुलना में, जो गेट है ये भी पॉजिटिव है MT2 की तुलना में, और जो MT1 है ये पॉजिटिव है, गेट नेगेटिव है, तो इसको हम बोल रहे हैं मोड 2। मोड 3 में क्या है, MT1 नेगेटिव है, गेट भी नेगेटिव है। मोड 4 में क्या है, MT1 नेगेटिव है और गेट पॉजिटिव है। तो इस तरह से जो है
हम कह सकते हैं इसके जो है 4 मोड ऑफ ऑपरेशन हो गए। अच्छा, इस ट्रायक के सिंबल को थोड़ा सा आप जनरलाइज करेंगे तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मतलब हम कर सकते हैं दिस ट्रायक इज सिमिलर टू टू क्रॉस कपल्ड SCRs। मतलब एक SCR ये है, एक SCR ये है। इस पहले वाले SCR का एनोड दूसरे वाले SCR के कैथोड से जुड़ा है, दूसरे पहले वाले SCR का कैथोड दूसरे वाले SCR के एनोड से जुड़ा है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा MT1 और ये बन गया MT2। इसी को एनोड 1, इसको एनोड 2 कह सकते हैं। तो इसी को जनरलाइज वे में हम अगर कहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को दिखाएं तो इस तरह से दिखा सकते हैं, क्योंकि ये SCR है, ये SCR है, तो PN एक SCR हो गया, PN ये दूसरा SCR हो गया। पहले का एनोड इसके कैथोड से, दूसरे का पहले का कैथोड दूसरे के एनोड से, तो मेन टर्मिनल 1 मेन टर्मिनल 2 दोनों के गेट इस तरह से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब जो है इसकी थ्योरी जो अभी हमने सारा कुछ एक्सप्लेन किया, इसी के बेस पे इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए हमने इसमें लिखा है, देखिए ट्रायक इज ए बाई डायरेक्शनल स्विच। जैसा ये हमने बताया कि यहाँ प्लस देंगे, यहाँ माइनस देंगे, वोल्टेज का ऐसा एक सफिशिएंट लेवल होगा तो करंट का फ्लो फ्रॉम MT1 टू MT2 होगा। या अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव दे रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव दे रहे हैं, वोल्टेज का एक सफिशिएंट लेवल होगा तो करंट का फ्लो फ्रॉम MT2 टू MT1 होगा। तो देखिए इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, दिस ट्रायक कैन कंडक्ट इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम MT1 टू MT2 और फ्रॉम MT2 टू MT1। If we apply positive voltage at MT1 with respect to MT2 and voltage reaches at a sufficient value, then it starts conducting. In this condition, we are not applying any gate signal। मतलब बिना गेट सिग्नल अप्लाई किए अगर हमने MT1 का वोल्टेज MT2 की तुलना में पॉजिटिव रखा और वोल्टेज का एक सफिशिएंट लेवल हुआ तो ये कंडक्ट कर सकता है। इसी तरह से सेम थिंग विल हैपन, ऐसा ही होगा इफ़ वी अप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज एट MT2 एंड नेगेटिव वोल्टेज एट MT1, देन दिस ट्रायक मे स्टार्ट्स टू कंडक्ट एट ए वैल्यू विदाउट एप्लीकेशन ऑफ गेट। मतलब अगर हम ये कहें कि इस समय अगर वोल्टेज का एक सफिशिएंट लेवल हुआ तो करंट का जो कंडक्शन है वो MT2 से MT1 की तरफ हो जाएगा। अभी जैसा हमने इसमें बताया था, ऐसा कि अगर वोल्टेज यहाँ पे पॉजिटिव है, ये हमने बताया था कि गेट पर हमने कोई भी सिग्नल नहीं दिया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव दिया, वोल्टेज का एक सफिशिएंट लेवल है तो करंट का फ्लो इधर से इधर होगा। इसी तरह से हमने यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव दिया, वोल्टेज का एक सफिशिएंट लेवल हुआ तो करंट का फ्लो इधर से इधर हुआ। यही जो है ये पॉइंट्स में लिखा गया है। सॉरी। For both the cases, if we apply some positive or negative voltage at the gate, then triac will start conduct below the input voltage when there was not a gate signal। मतलब ये हुआ कि अगर जो है देखिए अभी हमने इसमें बताया था कि जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये कंडक्ट करे, इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये इनपुट वोल्टेज का मान ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर हो। इसी तरह से दूसरी वाली जो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन में भी जब तक हमने गेट पर सिग्नल अप्लाई नहीं किया है तो ये कंडक्ट करे, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि ये वोल्टेज क्या हो जाए, ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर हो जाए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम पर कंडक्ट करे तो क्या करना पड़ेगा, हमको गेट पर एक वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो वोल्टेज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों कंडीशन में ये कंडक्ट करेगा, यही लिखा गया है। बाकी जो है देखिए इसमें ये वाली स्थिति अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि पॉजिटिव वोल्टेज, हाँ जैसा हमने क्या किया है कि वी हैव अप्लाइड पॉजिटिव वोल्टेज एट MT1
एंड निगेटिव वोल्टेज एट MT2, हमने MT1 पर पॉजिटिव और MT2 पर हमने निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है। तो ऐसे क्या होगा, देखिए इसमें देन दिस पॉजिटिव वोल्टेज, ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है दिस विल अपीयर, ये पॉजिटिव वोल्टेज विल अपीयर एट P1 एंड N4, P1 पर भी होगा N4 पर भी होगा, P1 एंड N4 लेयर। सो कंडक्शन फ्रॉम N4 लेयर इज़ नॉट पॉसिबल, N4 लेयर से क्या होगा, कंडक्शन नहीं होगा। सो दिस लेयर विल बी इनएक्टिव, देखिए ये लिखा है सो लेयर N4 एंड जंक्शन J5 विल बी इनएक्टिव, ये जंक्शन J5 है, ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। देखिए इस ट्रायक को अगर ध्यान से देखें तो ट्रायक क्या है, दिस ट्रायक इज़ द 6 लेयर 5 जंक्शन डिवाइस, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 लेयर है और 5 जंक्शन है। तो हम कह सकते हैं दिस ट्रायक इज़ द 6 लेयर 5 जंक्शन डिवाइस। तो इस समय अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं देयर इज़ नो यूज ऑफ दिस N3 लेयर, N3 का भी कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इस पर कनेक्ट किया नहीं है। इस डायग्राम को आप देखिए, ये यही है, ठीक है, P1 N1 P2 N4 N3 N2। तो क्योंकि हमने इसको कनेक्ट किया नहीं है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लेयर होगी इनएक्टिव होगी, और ये भी क्योंकि इसको कनेक्ट नहीं किया है तो ये भी क्या है, इनएक्टिव ही है, इनएक्टिव है, ठीक है। तो यही लिखा गया है इसमें। इन दिस अरेंजमेंट गेट इज़ ओपन, गेट ओपन है एंड हेंस देयर इज़ नो यूज ऑफ N3 एंड J4, अभी N3 और J4 इस जंक्शन का कोई यूज इसमें नहीं है। सो रिस्पॉन्सिबल लेयर्स, अभी जो कंडक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, देखिए हो रहा है P1 N1 P2 N2। सो रिस्पॉन्सिबल लेयर्स आर P1 N1 P2 एंड N2। दिस लेयर मेक्स द जंक्शन, ये लेयर्स क्या होंगी, जंक्शन बनाएंगी। ये लेयर जंक्शन कौन से बना रही हैं, J1 J2 एंड J3, ये जो है देखिए J1 J2 और J3 बना रही है, ठीक है। इन दिस अरेंजमेंट J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बायस एंड J2 इज रिवर्स बायस। देखिए J1 और J3 ये फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये क्या है, रिवर्स बायस है, ठीक है। इन दिस अरेंजमेंट इज सिमिलर टू द कंडक्शन ऑफ SCR इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, मतलब इस समय ये जो कनेक्शन है एकदम उसी तरह से है जैसे SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है, उस टाइप से ये कनेक्शन है अभी फ़िलहाल। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें कह सकते हैं इन दिस कंडीशन कंडक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन एवलांची ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस एट द जंक्शन J2। जंक्शन J2 का अगर एवलांची ब्रेकडाउन होगा तब जो है कंडक्शन क्या हो जाएगा, इससे होने लगेगा। जब तक इसमें एवलांची ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक इसमें जो करंट का फ्लो है वो क्या होगा, ऐसे बहुत ही कम होगा, ऐसे, ठीक है। एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन वोल्टेज रीचेज एट VBO, ठीक है। एट VBO voltage across track will drops and at VBO voltage across track will drops and reaches approx 0.7 volt and current increases। देखिए इसके ग्राफ को थोड़ा समझिए, क्योंकि इस समय इसका जो अरेंजमेंट है कैसा दिख रहा है कि जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में है, J2 रिवर्स बायस है, इसलिए इसका पूरा सेटअप कैसा हो गया, ये SCR जैसा हो गया, SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जैसा होता था उस टाइप का इसका सेटअप हो गया। जैसे अगर ये कहें, देखिए ये SCR था PN, अगर हम इसको ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्ट करते थे तो इसमें J1 J2 ये J3, देखिए ये फॉरवर्ड बायस होता था, ये फॉरवर्ड बायस होता था, ये फॉरवर्ड बायस होता था, ये क्या होता था, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस होता था। तो इसी रिवर्स बायस होने की वजह से ये कंडक्ट नहीं करता था, कब तक, जब तक इस वोल्टेज का एक सफिशिएंट लेवल नहीं हो जाता था।
तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि अगर इस स्थिति में जैसे हमने क्या कहा कि अगर जो है हम चाहते हैं कि इसमें कंडक्शन पॉसिबल हो तो इनपुट वोल्टेज का मान हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे ट्रायक के क्रॉस वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन करंट में जो चेंज आएगा बहुत कम आएगा। ऐसे लीकेज करंट के बराबर की करंट रहेगी। जैसे ही ये इनपुट वोल्टेज इस VBU के बराबर पहुंचता है, या हम कह सकते हैं कि वोल्टेज एट ट्रायक रीचेज एट VBU, तो क्या होगा, इसमें कंडक्शन स्टार्ट होगा। जैसे ही कंडक्शन स्टार्ट होगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा और ट्रायक के क्रॉस जो वोल्टेज है ये इससे घट के कम हो जाएगा, 0.7 के आसपास हो जाएगा। उसके बाद अगर इनपुट वोल्टेज और बढ़ाते हैं तो करंट का मान बढ़ेगा और वोल्टेज में जो चेंज आएगा वो बहुत ही कम आएगा। ये चीज़ इसमें लिखा गया है, देखिए। नाउ इफ वी वांट टू ट्रिगर द ट्रायक बिलो द VBU, then we can apply either पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज एट द गेट। तो हमको गेट पर क्या करना पड़ेगा, या तो पॉजिटिव अथवा नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम ये चाह रहे हैं कि अभी हमारा जो ट्रायक है उसमें कंडक्शन इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा SCR के केस में हमने बताया था कि इस वोल्टेज को अगर हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऐसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट का मान क्या होगा, लीकेज करंट के बराबर होगी। लेकिन अगर इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो हमने उसमें एक एग्जांपल माना था कि माना कि जो VI का मान है लगभग 50 वोल्ट के बराबर हमने किया, तो करंट का मान तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ और जैसे ही ये इस वोल्टेज पे पहुंचा तो SCR जो SCR था, SCR के क्रॉस जो वोल्टेज था वो क्या था, अचानक से कम हो गया था। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, जैसे ही जो है ये कंडक्शन में आएगा, देखिए जैसे ये कंडक्शन में आ रहा है इसके क्रॉस जो वोल्टेज इतना था वो अचानक से ड्रॉप करके इतना हो गया। इसके बाद अगर हम वोल्टेज को और बढ़ा रहे हैं तो इनपुट वोल्टेज और बढ़ा रहे हैं तो ये ट्रायक के क्रॉस वोल्टेज का मान तो लगभग स्थिर हो जाता है और करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रायक है इस वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ऑपरेट करें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके गेट पर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव वोल्टेज हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो इसको आप देखिए, ये जो है यही वाली कंडीशन है कि हमारा MT1 पॉजिटिव है, MT2 नेगेटिव है। इस समय इसमें कंडक्शन नहीं हो रहा है। कंडक्शन इसमें कब होगा, जब जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन हो जाए। अगर हम चाह रहे हैं ब्रेकडाउन के पहले कंडक्शन हो तो हमको गेट पर एक सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इस पर चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी वोल्टेज देंगे तो ये इसमें जो कंडक्शन है इस इनपुट वोल्टेज से कम वोल्टेज पर स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि हमने इसके गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज दिया है, किसकी तुलना में, विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एट MT2। तो अब एक मोड कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है मोड हमारा मोड 1 बन रहा है। मोड 1 क्यों, क्योंकि इसमें MT1 पॉजिटिव है और गेट भी पॉजिटिव है MT2 की तुलना में। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा कि जो नेगेटिव टर्मिनल है ये अप्लाई हो रहा है M2 और P2 पर, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या है, ये अप्लाई हो रहा है N3 और P2 पर। तो इसलिए N3 जो है अभी भी क्या हो जाएगी, ये इनएक्टिव हो जाएगी, अभी भी इनएक्टिव रहेगी। तो कंडक्शन इसमें किसके बीच में होगा, यहाँ पर क्या होगा कि N2 और P2 के बीच में कंडक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव P2 को फॉरवर्ड बायस करेगी और निगेटिव N2 को फॉरवर्ड बायस करेगी। तो इस वजह से इसमें क्या होगा, इस टाइप से ऐसे इसमें करंट फ्लो करेगी, ऐसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी ऐसे। तो इसी का जस्ट अपोजिट हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगी, ऐसे अगर करंट फ्लो करे तो इसी का जस्ट अपोजिट इस टाइप से ऐसे, इसमें हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे।
इसका मतलब क्या होगा कि इस समय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N2 टू P2 में क्या होंगे, इंटर करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन गेट के पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कुछ जो है उन पर डिफ्लेक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि ऊपर वोल्टेज पॉजिटिव है, इसलिए इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट होंगे। इसका मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे अपना पाथ कंप्लीट कर रहे हैं ऐसे, और रिमेनिंग जो बच गए वो N1 से होते हुए P1 से होते हुए यहाँ पे आके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, ऐसे आके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, जैसा हमने गेट पर वोल्टेज दिया तो क्या किया, दिस गेट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ ट्रायक। जैसे हमने गेट पर वोल्टेज दिया, जो कंडक्शन यहाँ पे ब्लॉक था, यहाँ पे जो कंडक्शन नहीं हो रहा था, ये कंडक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो बस यही कह सकते हैं कि जैसे इस तरह से हम कह सकते हैं कि इफ़ वी अप्लाई द गेट सिग्नल देन दिस गेट सिग्नल हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ ट्रायक। देखिए इसी के करस्पॉन्डिंग हमने कुछ पॉइंट्स लिखा है। देखिए मोड 1 में लिखा हमने, इफ़ वी अप्लाई ए पॉजिटिव गेट वोल्टेज, इफ़ वी अप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज एट द गेट विथ रिस्पेक्ट टू Mt2। जब हमने गेट पर क्या किया, एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया ऐसा, ठीक है। तो क्या है, देन P2 एंड N2 मेक्स ए डायोड विच इज इन फॉरवर्ड बायस। देखिए P2 है ये वाली लेयर और ये N2 है, ये क्या है, दोनों मिला के एक डायोड बना रहे हैं, ठीक है। देन P2 एंड N2 मेक्स ए डायोड विच इज इन फॉरवर्ड बायस एंड N3 विल बी इनएक्टिव, ठीक है। हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। जो N3 है, देखिए N3 क्या होगी, इनएक्टिव हो जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N2 विल इंटर इनटू P2, इसलिए जो है N2 से इलेक्ट्रॉन P2 में क्या होंगे, इंटर करेंगे। सम ऑफ देम विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ Bg, मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इंटर किए, कुछ इधर आके न्यूट्रलाइज होंगे, बाकी जो बच गए वो क्या होंगे, N1 की तरफ शिफ्ट होंगे और P1 से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। एंड रिमेनिंग will deflect towards N1 since voltage at N1 is positive with respect to N2 and P2, and from P2 they will go to the P1 and then to the positive terminal of the battery। इसलिए क्या हो गया, कंडक्शन स्टार्ट हो गया। अब देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये हो जाएगी कि अगर हमने वोल्टेज बढ़ाया, जैसे हमने गेट पर सिग्नल दिया, अभी यहाँ पे क्या था कि Ig वाज 0, गेट करंट क्या थी, 0 थी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, गेट पर कुछ एक करंट दे दिए। जब गेट पर करंट दे दिए, मान लेते हैं कि ये Ig1 है एंड दिस Ig1 इज़ ग्रेटर देन Ig0। तो इसलिए जो ब्रेकडाउन था, मतलब जो कंडक्शन VVO पर स्टार्ट हो रहा था, वो VVO से कम वोल्टेज पर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब V1 पर ही स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम ये कहें गेट पर वोल्टेज हम और बढ़ा दें, तो ये जो कंडक्शन है ये और पहले हो जाएगा, हम कह सकते हैं ये V2 पर ही हो जाएगा, ठीक है। हमने अगर गेट करंट मान लेते हैं ये और बढ़ाया, तो वोल्टेज और कम पर ही ये ट्रिगर कर जाएगा। अगर हम और बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं ये और पहले कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। अगर हम ये कहें कि ये Ig2 है, ये Ig3 है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम गेट करंट बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो वोल्टेज का मान है ये क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। इस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलेंगी। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक किसकी हुई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुई मोड 1 की, ठीक है। ऐसा ग्राफ आएगा और सेम ऐसा ही ग्राफ मोड 2 में भी आएगा। थोड़ा मोड 2 भी देख लीजिए, मोड 2 में क्या होता है। मोड 2 के लिए एक डायग्राम हम फिर से बनाते हैं, तो आप ऐसी चीज़ें और अच्छा समझ पाएंगे। देखिए
ये है P1 N1, ये है P2, यहाँ पे ये है N2, ये है हमारा N3, ये है हमारा N4। यहाँ पर एक कंडक्टिंग कोटिंग है, यहाँ पर एक कंडक्टिंग कोटिंग है, और यहाँ पर एक ये कंडक्टिंग कोटिंग है। ये टर्मिनल हमारा MT1 है, ये टर्मिनल हमारा MT2 है। हमने यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रखा है VI, जिसमें हमने कहा कि अगर जो है केवल यही वोल्टेज होगा तो ये कंडक्शन तभी स्टार्ट होगा जब इस इनपुट वोल्टेज का मान VBO के बराबर होगा। अब अगर हम चाह रहे हैं कि अब यहाँ का जो गेट पर वोल्टेज है, ये इसका गेट है, इस पर वोल्टेज अगर हम निगेटिव कर दें, किसकी तुलना में, इस गेट की तुलना में, इस MT2 की तुलना में, यहाँ की तुलना में इसको निगेटिव कर दें, तो क्या होगा। देखिए इस समय ये जो निगेटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, ये अप्लाई हो रहा है किस पर, N3 पर और P2 पर, ठीक है। तो N3 और P2 दोनों पर अप्लाई हो रहा है। ये क्या कर रहा है, N3 को फॉरवर्ड बायस कर देगा, P2 को रिवर्स बायस कर दे रहा है। इधर ये पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव वोल्टेज N2 और P2 दोनों पर अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव किस पर होगा, P2 पर होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे अब क्या होगा, जो एक कंडक्शन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, P2 और N3 के बीच होगा, क्योंकि ये वोल्टेज इस N2 को रिवर्स बायस कर रहा है, तो इसलिए ये इफेक्टिव नई लेयर होगी। इफेक्टिव लेयर कौन सी होगी, P2 और N3। मतलब हम कह सकते हैं इफेक्टिव लेयर बाय एप्लीकेशन ऑफ गेट अप्लाई करने पर क्या हो रहा है, जो लेयर से इफेक्टिव है वो कौन सी है, P2 और N3। तो इसमें जो कंडक्शन होगा कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, ऐसे होगा। मतलब हम कह सकते हैं करंट विल फ्लो फ्रॉम P2 टू N3, P2 से N3 से, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ऑफ VG टू P2 टू N3 टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ऐसे करंट फ्लो करेगी। और ऐसे अगर करंट फ्लो करेगी तो इसका जस्ट अपोजिट ऐसे इसमें नहीं जाएगा, ये P2 से होता हुआ ऐसे आएगा, ऐसे N2 में नहीं जाएगा। तो ऐसे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे। तो देखिए अब बात यहाँ पर भी वही है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे न्यूट्रलाइज होंगे, बाकी जो बच जाएंगे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन वो N1 P1 से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव पर जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें जो करंट का फ्लो है वो आसान हो जाएगा। मतलब जो करंट नहीं फ्लो हो रही थी वो करंट क्या होगी, फ्लो होने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने गेट पर निगेटिव वोल्टेज भी अप्लाई किया तब भी जो है क्या हो गया, कंडक्शन ईजी हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आइदर पॉजिटिव वोल्टेज और निगेटिव वोल्टेज ऑफ गेट दिस हेल्प्स कंडक्शन इन द ट्रायक। मतलब गेट पर पॉजिटिव अथवा निगेटिव वोल्टेज हम कुछ भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या करता है, ट्रायक के कंडक्शन में हेल्प करता है। तो इसी को देखिए हमने मोड 2 के लिए लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए मोड 2 में हमने लिखा है इन मोड 2, देखिए मोड 2 में क्या है, इन मोड 2 MT1 इज पॉजिटिव एंड गेट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू MT2। देखिए ये है MT1 जो है ये क्या है, ये पॉजिटिव है ना, और MT2 नेगेटिव है। और यहाँ पर गेट पर जो वोल्टेज दे रहे हैं ये वोल्टेज MT2 पर पॉजिटिव अप्लाई कर रहा है और गेट पर नेगेटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दिस मोड 2 MT1 इज पॉजिटिव एंड VG मतलब वोल्टेज एट गेट दिस इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू MT2। नेगेटिव वोल्टेज ऑफ गेट विल अपीयर एट N3 एंड P2। नेगेटिव वोल्टेज ऑफ गेट, देखिए ये जो गेट का नेगेटिव वोल्टेज है क्या होगा, N3 और P2 दोनों पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। N3 और P2 दोनों पर अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज ऑफ गेट विल अपीयर एट N3 एंड P2
आउट ऑफ दीज टू N3 विल बी इन फॉरवर्ड बायस। जो N3 होगा वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, N3 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ BG विल अप्लाई एट P2 एंड N2। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये P2 और N2 दोनों पर अप्लाई होगा, ठीक है। विच विल बी मोर इफेक्टिव एट P2, जो कि क्या होगा, P2 पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। मतलब क्योंकि ये पॉजिटिव अप्लाई हो रहा है तो N2 को तो रिवर्स बायस करेगा, P2 को क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं पॉजिटिव वोल्टेज P2 के लिए इफेक्टिव होगा, N2 के लिए इनएक्टिव हो जाएगा। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम P2 टू N3। अभी जैसा हमने बताया कि इसमें P2 से N3 में जो रेड कलर से हमने दिखा रखा है ऐसे करंट फ्लो करेगी, ठीक है। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम P2 टू N3 एंड हेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N3 विल इंटर इनटू P2 एंड सम ऑफ देम विल मूव टुवर्ड्स N1 देन P1 एंड देन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लाइक इन मोड 1 एंड ऑल अदर थिंग्स आर सेम लाइक इन मोड 1। मतलब सिंपल सी बात है, सब कुछ जो है मोड 1 जैसा ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होगी वो एकदम से इसी तरह से आएगी। ये जो ग्राफ हमारा आया है, ये ग्राफ हमारा मोड 1 के लिए होगा और सिमिलर ही ग्राफ आएगा हमारा मोड 2 के लिए भी आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि अगर हम जो है ये जो ग्राफ आया कि कब आया है, अगर हमारा MT1 पॉजिटिव है, गेट हमारा चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों कंडीशन में हमारा जो ग्राफ आएगा वो ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं मोड 3 की। तो ओवरऑल देखिए जो ये ग्राफ आया है हमारा, ठीक है। ये जो है ग्राफ आ गया हमारा मोड 1 एंड मोड 2 के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मोड 3 में। देखिए क्या होता है, देखिए मोड 3 ये है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज को हम इनपुट वोल्टेज को उल्टा कर दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल को MT1 से और पॉजिटिव टर्मिनल को MT2 से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें अगर देखा जाए तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे आ रहा है, इसका डायग्राम थोड़ा सा आप यहाँ से ये वाला डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादा समझ जाएंगे। ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है MT2 पर और नेगेटिव टर्मिनल MT1 पर कनेक्ट हो रहा है। तो देखिए ये पॉजिटिव जो है P2 और N2 दोनों पर अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से नेगेटिव जो है ये P1 और N4 दोनों पर अप्लाई हो रहा है। तो इस समय अगर देखा जाए तो ये जो पॉजिटिव है N2 को क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। और जंक्शन J3 भी इनएक्टिव हो जाएगा। तो अभी इसमें हमने बताया था अभी कि जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल लेयर्स हैं वो कौन सी हैं, P2, N1, P1 और N4 है, जिसमें N2 क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, और ये जंक्शन J3 क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। बाकी ये जो जंक्शंस हैं J2 और J4 ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने गेट पर कोई भी वोल्टेज नहीं दिया तो इस वोल्टेज के मान को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि इसमें ब्रेकडाउन हो जाए, किसका, जंक्शन J1 का, तो ये कंडक्ट करेगा। उससे कम पर अगर कंडक्ट कराना चाहते हैं तो हमें गेट पर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अभी हम गेट पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव, ऐसा पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे हमने गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो अब ये पॉजिटिव वोल्टेज जाके कहाँ कहाँ पे एक्टिव होगा, ये पॉजिटिव वोल्टेज अपीयर होगा N4 पर, N3 पर और P2 पर, इन दोनों पर अपीयर होगा।
जिसकी वजह से ये जो N3 है ये क्या हो जाएगी, ये इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये जंक्शन भी इनएक्टिव हो जाएगा। जब ये दोनों इनएक्टिव हो जाएंगे तो जो कंडक्शन होगा किसके थ्रू होगा, P2 के थ्रू होगा। देखिए ये पॉजिटिव वोल्टेज P2 को फॉरवर्ड बायस करेगा और ये नेगेटिव वोल्टेज इसको भी फॉरवर्ड बायस करेगा। तो जो कंडक्शन होगा, करंट का फ्लो, ये कहाँ से होगा, यहाँ से P2 से होते हुए N3 से होते हुए ऐसे होगा। इस टाइप से कंडक्शन होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन N2 से P2 में जा रहे होंगे, या इसी का जस्ट अपोजिट हम मान लें तो हम कह सकते हैं होल जो है P2 से N2 में जा रहे होंगे। N2 से P2 में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, या हम कहें कि P2 से N2 में क्या जा रहे हैं, होल जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम इसको होल के रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ P2 से N2 में क्या हो रहा है, ऐसे होल मूव कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, ये होल जो है ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होल इसमें इस तरह से कुछ इंजेक्ट हो रहे हैं। इसकी वर्किंग को समझने के लिए ये आसान होगा। तो इसमें से देखिए कुछ होल यहाँ पे आके न्यूट्रलाइज होंगे, बाकी जो कुछ बच जाएंगे वो उन पर देखिए ऊपर की तरफ नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई है, तो इसलिए ये होल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए जो रिमेनिंग होल्स हैं वो N1 में जाएंगे, N1 से P1 में जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद N4 से होते हुए जाके ये बैटरी के नेगेटिव पे जाके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो कंडक्शन नहीं हो रहा था, जिसको ये ब्लॉक कर रहा था जंक्शन J1, वहाँ से भी कंडक्शन क्या होने लगा, क्या हुआ, होने लगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कंडक्शन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है अगर हम गेट पर ऐसा वोल्टेज देते हैं तो इसी को देखिए हम लिख सकते हैं देखिए हमने ये कहा है कि देखिए हमने ये इसमें लिखा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VI विल अपीयर एट N4 एंड P1। देखिए यहाँ से देखिए कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VI विल अप्लाई एट P1 एंड N4। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हेंस N4 विल बी एक्टिव। जो N4 होगा ये एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VI, जो इनपुट वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव, दिस विल अपीयर एट N2 एंड P2। सिमिलरली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VI विल अपीयर एट N2 एंड P2, सो N2 विल बी इन फॉरवर्ड, सो N2, हाँ जो N2 है, N2 क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है तो N2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। Similarly, positive terminal of VI will appear at N2 and P2, so N2 will be in reverse bias and hence inactive हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, inactive हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए जो जंक्शन, मतलब जब ये लेयर इनएक्टिव हो गई तो ये जंक्शन J3 जो है ये भी क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। ठीक है, सो कंडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द लेयर्स P2, N1, P1 एंड N4। अब जो कंडक्शन होगा किसके किसके थ्रू हो रहा है, P2, N1, P1 एंड N4 से हो रहा है। ठीक है, और जो जंक्शन है कौन से हैं, J2, J1 एंड J5 आर रिस्पॉन्सिबल। इन दिस कंडीशन J2 फॉरवर्ड बायस में है, J1 रिवर्स बायस और J5 फॉरवर्ड बायस। देखिए इस स्थिति में जो जंक्शन कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, J2, J1 एंड J5, जिसमें J1, J2, J3, ये इसको यहाँ पे गलत हो रहा है, ये J4 है और ये J5 है। ठीक है, तो इसमें जंक्शन रिस्पॉन्सिबल कौन से हुए, J2, J1 और J5। तो इसमें क्या हो जाएगा, J2 फॉरवर्ड बायस हो गया, J5 फॉरवर्ड बायस हो गया, J1 हमारा रिवर्स बायस हो गया।
तो इस वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे तो एक लेवल तक बढ़ाएंगे तो इसका ब्रेकडाउन होगा तो कंडक्शन होगा। अगर उससे कम पर चाह रहे हैं तो हमको यहाँ पे गेट पर वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। जैसा अभी हमने बताया पॉजिटिव वोल्टेज दिया, होल का मूवमेंट इधर हुआ तो करंट का फ्लो होने लगा, तो इसी को लिखा गया है। कंडक्शन में टेक्स प्लेस इन दिस कंडीशन ओनली फैन एवलांची ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन J1 टेक्स प्लेस। जंक्शन J1 का एवलांची ब्रेकडाउन होगा तभी कंडक्शन हो सकता है, ठीक है। If we want to trigger this triac before VBO or below the VBO, ठीक है, हम यहाँ पे कह रहे हैं अगर below the VBO हम चाहते हैं कि ब्रेकडाउन हो, then we should apply gate pulse, ठीक है। Let positive voltage at the gate is applied with respect to MT2, then conduction may takes place below between the layers P2 and N2। अभी जैसा हमने बताया था इसमें P2 और N2 के बीच में क्या होगा, कंडक्शन होगा, ठीक है। So we can assume that holes will inject into P2 and some of them will move towards negative terminal of battery VG and some may be deflect towards the N1 and then P1 N4 and then negative terminal of battery, hence current becomes easy to flow, ठीक है। तो करंट का फ्लो क्या हो गया, आसान हो गया। तो इसको समझिए, देखिए जैसे अब इसमें अगर हम ये कहें इस स्थिति में इस ऐसा बन रहा है कि जैसे अगर हमने गेट पर कोई सिग्नल नहीं दिया तो जब ये VBO के बराबर का वोल्टेज होगा तब इसमें कंडक्शन होगा, कंडक्शन होगा तो कुछ ये इस टाइप से ग्राफ इसका आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने गेट पर वोल्टेज दिया तो कंडक्शन ईजी हो गया, इसका मतलब ये इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। मतलब हम कहें कि यहाँ पर ये IG0 थी, ये IG1 है, ये IG2 है, IG3 है, IG4 है। अगर ये VBO था तो ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा, ये V4 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो IG4 है दिस इज़ ग्रेटर दैन IG3 ग्रेटर दैन IG2 ग्रेटर दैन IG1 एंड दिस इज़ ग्रेटर दैन IG0। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो V1 हुआ V4 लेस हुआ V3 से, V2 से, V1 से एंड VBO से, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन हुआ, मोड 3 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोड 4 की। तो मोड 4 के लिए हमको एक डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे चीज़ों को सही। या इसी में बता दे रहे हैं, देखिए आप समझिए चीज़ों को। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये है पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया गया, नेगेटिव को यहाँ कनेक्ट किया गया, सब कुछ वही है। बस अब हमको क्या करना पड़ेगा, P1 N1 P2 ये है, तो ये N2 है, N3 है, N4 है, ये इस तरह से है और ये इस टाइप से है, ठीक है। तो इसमें ये टर्मिनल MT1 है, ये टर्मिनल हमारा MT2 है, तो इसको इस तरह से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो रिस्पांसिबल लेयर कौन सी थी, ये थी हमारी J1 J2 J3 J4 J5, जिसमें जो रिस्पांसिबल लेयर्स थी, रिस्पांसिबल लेयर्स ये थी हमारी P2 N1 P1 एंड N4, इसके थ्रू कंडक्शन हो रहा था।
और अभी क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन होने के बाद हो रहा था। अगर हम चाह रहे हैं ब्रेकडाउन के पहले हो तो क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ से एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जो कि क्या हो, इसकी तुलना में निगेटिव हो। अब तक हमने पॉजिटिव अप्लाई किया था, अब तक पॉजिटिव अप्लाई किया था, अब हम निगेटिव अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए नेगेटिव वोल्टेज ऐसा अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, अब देखिए ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है ये अपीयर होगा किस पे, P2 और N2 पर। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव ऑफ Vg, ये क्या होगा, विल अपीयर, दिस विल अपीयर एट P2 एंड N2, दोनों पर अपीयर होगा। जब दोनों पर अपीयर होगा तो क्या होगा, P2 को फॉरवर्ड बायस, इसकी वजह से P2 क्या हो जाएगी, हम कह सकते हैं एक्टिव हो जाएगी, एंड N2 फॉर Vg क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, और नेगेटिव वोल्टेज अपीयर होगा एंड नेगेटिव ऑफ Vg विल अपीयर, ये कहाँ पे अपीयर होगा, ये अपीयर होगा P2 और N3 पर, P2 एंड N3 पर अपीयर होगा। तो क्या करेगा, इसकी वजह से ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, फॉर नेगेटिव ऑफ Vg क्या होगा, N3 जो होगा ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, और जो P2 है वो इनएक्टिव होगा। P2 इनएक्टिव हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ से P2 और यहाँ से N3 जो है एक्टिवेट हो रही है। तो इस वजह से इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो यहाँ से ऐसे, यहाँ से होते हुए ऐसे इसमें होगा करंट का फ्लो। ठीक है, फ्रॉम P2 टू मीन्स गेट करंट विल फ्लो फ्रॉम P2 टू N3, P2 से N3 में क्या होगी, गेट करंट फ्लो करेगी। तो इसमें क्या होगा, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन N3 से P2 में जाएंगे, या हम कहें तो हम कह सकते हैं जो होल होंगे वो P2 से N3 में जाएंगे। तो कुछ होल तो यहाँ आके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, P2 से N1, N1 से P1, P1 से N4 से होते हुए बैटरी के नेगेटिव पे जाके न्यूट्रलाइज होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, कंडक्शन आसान हो जाएगा। तो जो कंडक्शन ब्रेकडाउन पर होना था वो ब्रेकडाउन के पहले हो जाएगा। बस यही है। तो इसकी थ्योरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एवरीथिंग इज सेम लाइक इन मोड 3, ओनली नेगेटिव terminal of Vg will be connected to the gate of positive terminal of Vg। मतलब जहाँ पर हमने गेट पर जो हमने पॉजिटिव दिया था वहाँ पे हम नेगेटिव कनेक्ट कर दे रहे हैं, बस इसका मतलब ये है। इन दिस कंडीशन कंडक्शन ऑफ गेट करंट विल बी फ्रॉम P2 एंड N3। अभी जो करंट गेट करंट का फ्लो हो रहा है कहाँ से हो रहा है, P2 टू N3 हो रहा है। Some holes will deflect to N1, then P1 and then P2। ठीक है, मतलब इसी में से कुछ होल जो यहाँ पे इंटर किए हैं N1, P1, N4 से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पर आके क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे। ठीक है, N1, P1 and then N4 like in mode 3 which makes easy to flow of current, जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो जो ग्राफ आएगा वो मोड 3 जैसा ही आएगा। तो ओवरऑल इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए, इसकी जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कुछ इस तरह की बन जाएगी। देखिए इस तरह से बन गई। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ दोनों मतलब ये जो ग्राफ है मोड 1 एंड मोड 2 के लिए होगा, ये जो ग्राफ है मोड 3 एंड मोड 4 के लिए हो जाएगा। तो दिस
दिस इज़ फॉर मोड 3 एंड मोड 4। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो थैंक यू। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उसका आंसर हम ज़रूर देंगे। थैंक यू।